एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है, शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकेजिंग देयर स्वीट्स। शांति स्वीट स्टॉल एक मिठाई की दुकान है। उनको मिठाई पैक करने के लिए डब्बे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस डब्बे को बनाने के लिए वो ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक, 2 साइजेस ऑफ बॉक्स वेयर रिक्वायर्ड। उनको 2 साइज चाहिए बॉक्स का, जिसमें कि वो मिठाई रख सकें। आपने देखा होगा, एक आधे किलो का डब्बा होता है, 1 पाव का डब्बा होता है, अलग अलग तरह का डब्बा होता है, अलग अलग साइज का। तो उनको 2 साइज चाहिए। ठीक, और उसके बाद में आपको बोला है द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा डब्बा होगा उसका डायमेंशन आपको दिया है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक, एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और जो छोटा डब्बा है उसका भी आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दिया है। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब ये जो चीज़ है ओवरलैप्स, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये क्या चीज़ है, आप सपोज देखो, ये एक डब्बा आपके सामने है। ठीक, ये मिठाई का डब्बा तो नहीं है, लेकिन ये मिठाई के डब्बे जैसा है। अब इस डब्बे को अगर आप देखोगे तो आपको एक क्यूबॉइड शेप नजर आएगा, और यहाँ पर भी आप देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है। इसका मतलब क्यूबॉइड के शेप का डब्बा बनेगा। तो ये क्यूबॉइड का शेप आप देख रहे हो, इसके 6 फेस हैं, यहाँ सामने, उसके बाद इधर पीछे होगा, ऊपर एक, नीचे, इधर इधर, ये 6 फेस है। ठीक, तो इसका टोटल सरफेस एरिया अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो भी निकलेगा इसका। उसके अलावा यहाँ जो ओवरलैप बोल रहा है 5% एक्स्ट्रा, तो ये 5% एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, आप देखो। जब इस मिठाई के डब्बे को आप खोलोगे, ढक्कन आप खोलोगे, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसके बाद साइड में इधर ये वाला पार्ट, ठीक है, और पीछे साइड में अभी आप देखो ये वाला पार्ट। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसके हेल्प से ही डब्बा पैक हो पाता है। अगर ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ ऊपर का फेस रहेगा, तो मिठाई का जो डब्बा है वो पैक नहीं हो पाएगा। तो इसी को बोल रहा है ओवरलैप। ठीक है, तो ये जो ओवरलैप है, आपका जितना भी टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये इस साइड, पीछे की तरफ और यह साइड की तरफ, तो ये 5% एक्स्ट्रा है। तो आपको ओवरलैप का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 5% एक्स्ट्रा है पूरे बॉक्स का। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो कार्डबोर्ड, जो खड्डा यूज करेंगे डब्बा बनाने के लिए, उसका जो कॉस्ट है वो ₹4 है पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों बॉक्स का, इसका भी अगर 250 बॉक्स बनाना है और इसका भी 250 बॉक्स बनाना है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप आप देखते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है आपको। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो मिठाई का जो डब्बा रहता है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ मैंने आपको बताया कि ओवरलैप, ये जो ओवरलैप है ये टोटल सरफेस एरिया का 5% है। तो 5% हम लोग उसका और फाइंड आउट करेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। तो जब दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो बॉक्स है 250 है, ये भी 250 है। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एक बॉक्स का नहीं करेंगे, टोटल 500 बॉक्स का करेंगे। 250 इसका, 250 इसका। फाइंड आउट करने के बाद उसका जो 5% है इस चीज़ के लिए, ये 5% उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हमारे पास ये पता चल जाएगा अपन को कि टोटल कार्डबोर्ड या टोटल खड्डा कितना लगने वाला है। उसके बाद उसका हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो मैं इसको रब कर लेता हूं और एक एक करके इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे कि जो बिगर बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। और आपको ये भी पता है कि टोटल बिगर बॉक्स जो है 250 बनेगा, स्मॉलर बॉक्स भी 250 के क्वांटिटी में बनाना है। तो मैं फाइंड आउट करूंगा सीधे 250 का। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्स। ठीक है, जो बड़ा बॉक्स है उसका फाइंड आउट करेंगे। अब ये तो क्यूबॉइड शेप का है
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ही अपन यूज करेंगे, और वो भी 250 बॉक्स के लिए। तो एक बॉक्स के लिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये एक क्यूबॉइड का एरिया निकल जाता है, टोटल सरफेस एरिया। अपन को चाहिए 250 का, तो अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 250 कर देंगे। ठीक, लेंथ ब्रेथ हाइट सबका है, मैं लिख लेता हूं एक बार फिर से। जो बिगर बॉक्स है उसका लेंथ आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये अलग लिख लेता हूं मैं, इसको पुट करते जाएंगे। वैल्यू होगा 250 इंटू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 25 इंटू ब्रेथ है 20 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो 20 इंटू 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ 5 इंटू 25। ठीक, इसको करेंगे तो ये देखो, ये 250 इंटू 2 हो जाएगा 500, 25 इंटू 20, तो 25 इंटू 2 हो गया 500, और 25 इंटू 2 50 हो गया। 50 के बाद ये एक जीरो है यहाँ पर, तो 500 हो गया, प्लस 20 इंटू 5 हो गया 100, प्लस 5 इंटू 25 हो गया 125। ऐड कर लेते हैं, 500 इंटू ये हो गया 500 प्लस 1 600, 600 और 125 725। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं 725 को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 5 हो गया 25, 5 2 10 प्लस 2 हो गया 12, 5 7 35 प्लस 1 36, ये आ गया 3625। और साथ में यहाँ पर 2 जीरो भी है, क्योंकि मैं सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया हूँ, 500 से करना था, तो 2 जीरो है, तो यहाँ पर डबल जीरो। तो ये क्या आ गया, ये आ गया है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया, बिगर बॉक्स का, वो भी 250 पीसेस का। अब मैं इसी तरह से जो स्मॉलर बॉक्स बनाना है 250, उसका भी एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्स, तो ये भी क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, इसका भी लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पर गिवन है, मैं लिख लेता हूं। लेंथ आपको दिया हुआ है स्मॉलर बॉक्स का 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, क्योंकि क्यूबॉइड शेप है, तो 250 इंटू 250 बॉक्स का, इसलिए 250 इंटू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये दोनों मिला के तो 500 हो गया। ठीक, ये अलग है। और अब लेंथ और ब्रेथ वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ का वैल्यू 15 इंटू ब्रेथ का वैल्यू हो दिया है 12, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो 12 इंटू 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ 5 इंटू 15। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया 500 इंटू 15 इंटू 12 हो जाएगा 150 30 180, प्लस 12 इंटू 5 ये हो गया 60, प्लस 15 इंटू 5 ये हो गया 75। 500 इंटू, सबको ऐड कर लेते हैं, 180 प्लस 75 प्लस 60, ये आ गया 5, ये हो गया 8 16, 16 प्लस 5 हो गया 21। ठीक है, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 7 21, ये हो गया 315। अब 315 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 5 5 25, 5 1 5 प्लस 2 7, 5 3 15, तो ये आ गया 1575, और साथ में ये डबल जीरो। अब देखो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है छोटे बॉक्स का एरिया, ये है बड़े बॉक्स का एरिया। ये भी 250 बॉक्स का था, ये भी 250 बॉक्स का था। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने से ये पता चल जाएगा कि जो 500 बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ 362500 और 157500। कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो तो आप उसको चेक कर लेना, और जहां भी गलती होगा वहां आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इस पॉइंट पे ये गलती है और उसका करेक्ट आंसर क्या है। ये आ गया 0, यहाँ 0, ये भी 0, 7 प्लस 3 ये भी 10, 6 प्लस 1 7 प्लस 5 हो गया 12, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 ये हो गया 5। तो ये आ गया 5 2 और ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया बॉक्सेस का, दोनों बॉक्स का मिला के। अब आपको एक चीज और बोला था कि ओवरलैप क्या होगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं। ओवरलैप जो है उसके लिए इसका 5% यूज होता है। ठीक, तो इसका 5%
हम लोग कैलकुलेट करके इसी में ऐड कर देंगे तो टोटल हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कितना कार्डबोर्ड का यूज होने वाला है। तो मैं इसको रब कर लेता हूं, इस फिगर को मैं यहां लिख लेता हूं 520000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया 500 बॉक्स का। अब उसका जो ओवरलैप है वो भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। अब लिखते हैं ओवरलैप ऑफ 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्सेस। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जितने भी बॉक्स था उसका 5% कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं? 5% को लिखेंगे 5/100 इंटू टोटल एरिया, सरफेस एरिया इतना आ चुका है अपना 520000। ये 00 ये 00 कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 52 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26। ये आ गया 260 और साथ में ये 00। तो ये 26,000 क्या है? 5% है। अब हम लोग को तो पूरे कार्डबोर्ड का कैलकुलेट करना है, कॉस्ट कितना होगा, तो इसको भी इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी एरिया ही है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको इसमें ऐड कर लेते हैं 520000 प्लस 26,000। ये हो गया 0006224 और ये 5, तो ये आ गया 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये पता चल गया अपन को कि जो 500 बॉक्सेस बनाना है छोटा बड़ा मिला के, उसमें टोटल इतना कार्डबोर्ड का यूज होगा, इतना खड्डे का यूज होगा। अब अपने पास कॉस्टिंग दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 4 रुपए आपको दिया हुआ है। ठीक, ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। तो अगर आपको 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का पहले निकालना है तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/1000 रुपीज। ठीक, अब हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे इतने एरिया के लिए कितना कॉस्ट अपने को आएगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 546,000 इंटू 4/1000। ये 000 कैंसल, 546 इंटू 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 21। ये आ गया 2184। ठीक, कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट कर लेना। अब ये क्या चीज़ है? कॉस्ट है, तो ये आ गया रुपीस में। तो जो 500 डब्बे बनाना है, उस 500 डब्बे बनाने के लिए जो खड्डा यूज होगा, उस खड्डे की कीमत 2184 रुपीज होगा। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 13.1 का 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।